फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, एमपी पटवारी की 28 और 29 मार्च की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में वो संभावित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में अगर एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है तो आप उन्हें इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको वे क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन लागू हुआ था? भारत का राज लागू हुआ था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो कितने प्रोटॉन होते हैं एक परमाणु के नाभिक में? 17 प्रोटॉन होते हैं एक परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से महाजनपद का नाम बताइए। मगध, वत्स और चेदी, ये सारे के सारे महाजनपद हैं और उनमें इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया गया था जो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12 होता है तंत्रिका कोशिका में, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला, बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किससे बीमारी नहीं फैलती है? मास्क लगाने से, विकल्प में दिया गया था मास्क लगाने से बीमारी नहीं फैलती, और यह करेक्ट आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? तो अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है वेग का सूत्र, विस्थापन बटे समय। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में है जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है? विटामिन ई कोशिकाओं की रक्षा करता है, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है 2022 का फीफा विश्व कप, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस वजह से होता है? बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने से होता है पीलिया, बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सापला है, जिसे कुमुद भी कहते हैं, सापला बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है? विटामिन B2 की कमी से रुक जाती है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? मालवा क्षेत्र में प्रचलित है मटकी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध का खट्टा होने के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 36-51, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई को हराकर जीता था, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य जोशी किस खेल से संबंध रखते हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित है, आदित्य जोशी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर होलकर स्टेडियम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, आपके हर एक शिफ्ट में इंदौर होलकर स्टेडियम से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, लगभग हर एक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा और जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है, आनंद अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैराग संदीपनी किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है वैराग संदीपनी, गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है?
तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है फसाएं। फ्रेंड्स, आपके हर एक शिफ्ट में खिलाड़ी और वे किस खेल से संबंधित हैं, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस वीडियो में रखे हैं। फर्स्ट है सीमा पूनिया। सीमा पूनिया एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है एडोल्स पाल, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स से संबंध है एडोल्स पाल का। और अविनाश मुकुंद साबले, ये भी एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और HS प्रणय, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है अमित ये मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है निकाह जरीन होगा, निकाह जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है R प्रज्ञानंदन, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। R प्रज्ञानंदन भी शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है दीप ग्रेस एक्का, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। दीप ग्रेस एक्का हॉकी खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी, ये जूडो से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है साक्षी कुमारी, ये कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा नैन मोनी सेकिया, ये लान बाल से संबंधित खिलाड़ी हैं। सागर कैलाश ओवलकर, ये मलखंब खिलाड़ी हैं। इला वेनिल वला रिबन, ये शूटिंग खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश मिथरवाल भी शूटिंग खिलाड़ी हैं। श्रीजा अकुला, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है विकास ठाकुर, ये वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। वेट लिफ्टिंग से संबंध है विकास ठाकुर का। अंशु का संबंध है कुश्ती से। सरदा का संबंध भी कुश्ती से है। इसके अलावा परवीन बुसु से संबंधित हैं। और मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तरुण ढिल्लन, ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। स्वप्निल संजय पाटिल, ये पैरा स्विमिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। और जेरलिन अनिका जे, ये बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य किस वर्ष रखा गया? 2002 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? डॉक्टर S राजू ने पदभार संभाला था GSI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मंडला विकल्प में दिया गया था और यही करेक्ट आंसर था। ये महाराष्ट्र के साथ साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया गया? जलभिषेकम अभियान शुरू किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल कहां पर है? ग्वालियर में है ये टर्मिनल, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज केसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 484 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से जॉर्ज केसल भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्वास्थ्य कल्याण कौन सी सूची में आता है? 3री सूची में आता है स्वास्थ्य कल्याण, 3rd सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में किसका वर्णन है? वनस्पति का वर्णन है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन में कोई एक दिया गया था जो कि करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को कौन सी सूची में जोड़ा गया है? समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के संबंध में CPM का फुल फॉर्म क्या है? CPM का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर मील होता है CPM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन पूछा गया था RNA में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है RNA में, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, इंदौर में हुआ था सलमान खान का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र, CnH2n। दोस्तों, आपके हर एक शिफ्ट में रासायनिक नाम
और उनके रासायनिक सूत्र से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम और उनके सूत्र इस वीडियो में रखे हैं। फर्स्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। टार्टरिक अम्ल C4H6O6 होता है टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। नाइट्रिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल आपके शिफ्ट में पूछा जा चुका है। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH2O2 होता है फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। धोने का सोडा आपके शिफ्ट में पूछा जा चुका है, पहले की शिफ्ट में पूछा जा चुका है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। Na2CO3 होता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र होता है KClO3। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। इसके अलावा शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है शुष्क बर्फ का। बेसिकली शुष्क बर्फ ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH होता है मिथाइल अल्कोहल का CH3OH। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ट्राइक्लोरोमेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा ऑप्शन में दिया गया था जो कि करेक्ट था। वैसे तो रामधारी सिंह दिनकर ने कई रचनाएं की हैं बट ऑप्शन में परशुराम की प्रतीक्षा दिया गया था जो कि करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। सामिया सुलूहू हसन बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खान के पास था। अंतरिम सरकार में वित्त विभाग के प्रमुख थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से है? आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से? ये भारतीय अभिनेत्री हैं, इंडियन एक्ट्रेस हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इन्हें 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है आशा पारेख को। आपके अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आशा पारेख को 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में उत्तर कोरिया में किस महिला को विदेश मंत्री बनाया गया है? चोई सोन हुई को बनाया गया है। चोई सोन हुई को बनाया गया है उत्तर कोरिया का विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान भाग 3 में किस बारे में वर्णन है? संविधान के भाग 3 में किस बारे में वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन है भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू की गई? 2005 में शुरू की गई थी केन बेतवा लिंक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जगह पर स्थित है? केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जगह पर स्थित है? छतरपुर और पन्ना जिले के भाग में स्थित है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है? गीत फरोश भवानी प्रसाद की रचना है क्योंकि यही ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? इनका संबंध है इंदौर से। पलक मुच्छाल का संबंध है इंदौर से, इंदौर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नर्मदापुरम में है। राष्ट्रीय उद्यान से आपके हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो हैं अब हम वो कर लेते हैं। फर्स्ट है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये झारखंड में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में स्थित है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, कर्नाटक में। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है रणथंभौर यानी कि राजस्थान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सेप्ट में पूछा जा चुका है, पहले के सेप्ट में पूछा जा चुका है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल अभ्यारण्य ये ओडिशा में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनिक्स और लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध है बॉक्सिंग से। जिज्ञासा राजपूत का संबंध है बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल का उद्घाटन किया गया, ये किसके अधीन आता है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईने अकबरी में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल। जितनी भी विटामिन से और उनके रासायनिक नाम है अब हम वो कर लेते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइटोमेनाडियोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप अभी पढ़ चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। इसके अलावा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। और विटामिन बी5 का नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन बी5 का नाम। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन होता है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक। और विटामिन बी12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोबालामिन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम, कोबालामिन। युद्धाभ्यास से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास और वो किस किस देश के बीच होते हैं? मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है मालाबार युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है दोस्ती अभ्यास, दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है दोस्ती युद्धाभ्यास। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है समुद्र शक्ति। स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है स्लाइनेक्स। अस इंडेक्स, अस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, नाम में ही छिपा है अस और इन। अस मतलब ऑस्ट्रेलिया और इन मतलब इंडिया, तो अस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इम्पेक्स भारत और म्यांमार के बीच होता है इम्पेक्स। काजिंद, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, काजिंद यानी कि काज कजाकिस्तान, इन यानी कि इंडिया, भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद। नेक्स्ट है सिटमेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिटमेक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है सिटमेक्स। अग्नि वॉरियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है, अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। अस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, अस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नसीम अल बहा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले ही सेप्टेम्बर में पूछा जा चुका है, भारत और ओमान के बीच होता है नसीम अल बहा युद्धाभ्यास। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है, नोमेडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। इसके अलावा मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। जीमेक्स युद्धाभ्यास भी भारत और जापान के बीच होता है। युद्धाभ्यास 2022, युद्धाभ्यास 2022
भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। युद्धाभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच ही होता है। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास थे जो आपके आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको इसकी PDF बाय करनी है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।